जब तू शिव की तरह शांत रहना सीख जाएगा, तब तूफान भी तुझसे डरने लगेगा। शिव की तरह शांत रहो, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। और अगर तूने इसे समझ लिया तो जीवन की सबसे भयानक आंधियां भी तुझे डिगा नहीं पाएंगी। सोच कर देखो, जब कोई तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं, झीलों की सतह कांप उठती है, हवाएं बेकाबू हो जाती हैं, लेकिन हिमालय वो अडिग खड़ा रहता है। और शिव तो स्वयं हिमालय से भी अधिक अचल, अधिक शांत है, भीतर से इतना स्थिर कि बाहर के तूफानों का कोई असर ही नहीं। क्या तू जानता है असली शक्ति क्या होती है? वो नहीं जो तू बाहर दिखाता है, असली ताकत वो है जो तू भीतर संजोता है। जब सब चीख रहे हो तू मौन रह सके, जब सब टूट रहे हो तू खड़ा रह सके, जब सब गुस्से में हो तू प्रेम से देख सके। यही है शिव की तरह शांत रहना। जब कोई तुझे अपशब्द कहे, तेरा अपमान करे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे और तू फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए, तो समझ लेना तू शिव के पथ पर चल पड़ा है। क्योंकि शिव की शांति कोई कमजोरी नहीं है, वो सबसे बड़ी ताकत है। वो शांति ऐसी है जो संहार की शक्ति भी अपने भीतर छुपाए रखती है और बाहर बस करुणा बिखेरती है। लोग कहते हैं अगर तुम शांत हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि शांति वो आग है जो भीतर जलती है और तेरे आत्मबल को दिन ब दिन मजबूत करती जाती है। तूफान जब आता है तो कमजोर चीजें उड़ जाती हैं, लेकिन जिनमें जड़ें गहरी होती हैं वो अटल रहते हैं। और वो जड़ें भीतर की शांति से ही तो बनती है ना। तू खुद से पूछ, क्या तू वाकई शांत है या बस दिखावा कर रहा है? क्योंकि असली शांति तब दिखती है जब हालात बिगड़ते हैं, जब तेरा मन बेचैन होता है पर तू उसे अपने नियंत्रण में रख पाता है, जब आंखों में आंसू होते हैं पर होठों पर मुस्कान होती है, जब तेरा संसार गिर रहा होता है लेकिन तू फिर भी किसी और का सहारा बन रहा होता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई काल्पनिक देवता नहीं, शिव एक अवस्था है, एक स्थिति है जहां तू हर हाल में स्थिर रह सके। चाहे लाखों सवाल हो पर मन में कोई उलझन ना हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो लेकिन भीतर की ज्योति बुझने ना पाए। क्या तूने वो स्थिति महसूस की है कभी, जहां सबने तुझे छोड़ दिया हो लेकिन तू खुद को थामे हुए हो, जहां सारे दरवाजे बंद हो चुके हो लेकिन तुझे अब भी भरोसा हो कि कोई खिड़की खुलेगी? यही तो है शिव की शांति, विश्वास से भरी हुई, स्थिर और अपराजेय। तू अपने गुस्से को देख, वो कहां से उठता है? दूसरों की बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी आलोचना से नहीं, वो तेरे भीतर की अस्थिरता से उठता है। तू अगर अंदर से शांत है तो कोई कुछ भी कहे तुझे छू भी नहीं सकता। शिव की तरह बन, न आलोचना से डिग, न प्रशंसा से फूल, बस स्थिर, बस मौन, बस जागरूक। क्या तुझे लगता है ये आसान है? नहीं है, ये कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि इस संसार में सब कुछ तुझे भटकाने के लिए है। तेरा क्रोध, तेरी इच्छाएं, तेरा अहम, सब तुझे तूफानों की ओर खींचते हैं। लेकिन अगर तूने ठान लिया तो तू उस शांति तक पहुंच सकता है जो भीतर से तुझे अजेय बना देगी। जब सब सो रहे हो तू जाग, जब सब शिकायत कर रहे हो तू शुक्रिया अदा कर, जब सब पीछे हट रहे हो तू डट कर खड़ा हो जा। बस इतना कर, धीरे धीरे तू शिव की शांति को जीने लगेगा। और याद रख, शांति कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन अभ्यास करना होगा, हर पल जागते रहना होगा, अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने अहंकार पर। क्योंकि जब तू इन पर विजय पालेगा तभी तू सच में कह पाएगा, मैं शिव की तरह शांत हूं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। शिव की तरह स्थिर रहना कोई एक बार की साधना नहीं है, ये तो हर दिन की तपस्या है, हर उस क्षण की परीक्षा है जब तुझे लगता है कि अब तो बस, अब तो फट पड़ेगा तू। लेकिन तभी तेरे भीतर से एक आवाज आए, शिव बन जा, और तू खुद को संभाल ले, मुस्कुरा दे और आगे बढ़ जाए। लोग सोचते हैं शांति मतलब चुप रहना, लेकिन नहीं, चुप्पी और शांति में अंतर है। चुप रहना तो कई बार डर होता है, मजबूरी होती है, लेकिन शांति तो शक्ति होती है। वो शांति जो भीतर बोलती है, मैं जानता हूं
जो हो रहा है वो भी बीत जाएगा और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। हर बार जब तू प्रतिक्रियाओं से बच जाएगा, तू एक कदम शिव के और करीब होगा। हर बार जब तू किसी के कटु शब्दों को मुस्कुरा कर सह लेगा, तू एक कदम उस ऊंचाई की ओर बढ़ेगा जहां से तूफान भी छोटे लगते हैं। क्या तुझे याद है, शिव ने विष पिया था? क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पीते तो संसार का संतुलन बिगड़ जाता। वो न क्रोधित हुए न शिकायत की, बस पी लिया और फिर भी शांत रहे, क्योंकि शिव को पता था मैं कोई सामान्य सत्ता नहीं हूं, मैं एक संतुलन हूं, मैं एक योग हूं, मैं वो हूं जो हर दर्द को आत्मसात कर सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। क्या तू भी ऐसा बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है, पर पहले तुझे अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें तोड़ना होगा। अगली बार जब कोई तुझे उकसाए, तू बस एक पल आंखें बंद कर और खुद से कह, मैं शिव हूं और शिव को कोई हिला नहीं सकता। देखना कैसे वो शब्द भीतर से तेरे हर टूटे हिस्से को जोड़ देंगे, तेरी आत्मा को शक्ति दे देंगे और तुझे इतना शांत बना देंगे कि तू खुद हैरान हो जाएगा। ये मैं हूं, हाँ तू ही है। तेरे भीतर भी वो शिव है जो तूफानों को देखकर डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। तू भी वो है जो भीतर इतना शांत हो सकता है कि मृत्यु भी सामने खड़ी हो तो भी तू मुस्कुरा दे। बस जरूरत है उस आवाज को सुनने की जो हर बार भीतर से पुकारती है, जाग, तू शिव है। मत रुक, मत थक, मत डर। ये जीवन है और ये तुझे परखेगा, झकझोरेगा, गिराएगा भी। लेकिन तू अगर हर बार शिव की तरह उठता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू न तूफान से डरेगा, न अंधेरे से, न अकेलेपन से। तू खुद रोशनी बन जाएगा, खुद वो शांति बन जाएगा जिसे लोग खोजते हैं। और तब तेरा मौन बोलने लगेगा, तेरी नजरों में स्थिरता होगी, तेरे चलने में गुरुत्व होगा और तू बन जाएगा एक जीता जागता शिव का प्रतिबिंब। और जब तू इस राह पर चल पड़ेगा तो शुरुआत में सब कुछ उतना आसान नहीं लगेगा। तेरे भीतर बैठे पुराने संस्कार, गुस्से की आदतें, डर, घाव, ये सब तुझे खींचेंगे, तोड़ेंगे, रोकेंगे। लेकिन तू फिर भी चलता रह, क्योंकि शिव बनने का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठ जाना नहीं होता। शिव बनना मतलब हर हाल में अपने मूल को ना भूलना होता है। कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो तू उससे भी प्रेम से पेश आ। कोई तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तू फूल बिछा। और ये कोई दिखावा नहीं, ये तेरे आत्मा की असली पहचान होनी चाहिए। क्योंकि याद रख, जो तू भीतर से है वही तू असल में है, बाकी सब तो बस परछाइयां हैं। शिव की शांति तेरे भीतर है। उस तक पहुंचने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस अपने भीतर झांकने की, उस जगह तक जाने की जहां ना कोई शोर है, ना कोई डर, जहां बस तू है और तेरा अस्तित्व। और एक बार अगर तू वहां तक पहुंच गया तो फिर कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तूफान का काम ही है जोर से आना और शांत आत्मा का स्वभाव ही है स्थिर रहना। जब ये दो आपस में मिलते हैं तो वहीं जन्म होता है आत्मशक्ति का, वहीं होता है तुझे जानने का असली अनुभव। तू खुद सोच, क्या तुझे सच में हर बार प्रतिक्रिया देनी जरूरी है? क्या हर बार जवाब देना तेरा कर्तव्य है? नहीं, कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। और शिव का मौन, वो तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी आवाज है। जब तू हर हाल में शांत रहेगा तो तुझे देखकर लोग खुद हैरान होंगे। वो कहेंगे, इतना कुछ सहकर भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है? और तेरे अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि मैं शिव की तरह शांत हूं। जब तेरा अपना कोई तुझे छोड़ दे, जब दुनिया तुझे नकार दे, जब जीवन से तुझे वो ना मिले जिसकी तूने आशा की थी और तू फिर भी आभार में डूबा हुआ हो, तब तू सच में शिव है। क्योंकि शिव वही है जो त्याग में भी पूर्ण है, जो अकेलेपन में भी समृद्ध है, जो मौन में भी संपूर्ण संवाद करता है। अब तुझे चुनना है, क्या तू हर बार गुस्से में फट पड़ेगा, हर बार हालातों के आगे टूट जाएगा, या अब तू ठान लेगा कि चाहे जो भी हो तू अपने भीतर के शिव को जागृत करेगा। सुन, ये जीवन 2 पल का है और इन 2 पलों में अगर तू अपने भीतर शांति को पाले तो समझ ले तूने सब पा लिया। नाम, पैसा, शोहरत, ये सब आएंगे जाएंगे, लेकिन जो तेरे भीतर जागा हुआ शिव है वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू आज अगर अपने भीतर की हलचल को थाम ले और उसे एक ध्यान, एक संकल्प में बदल दे, तो एक दिन तू उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां से तू दुनिया को देखेगा, पर जुड़कर नहीं, जानकर।
तू समझेगा कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं होता, वो तो भीतर का होता है। और जो इस युद्ध को जीत जाता है वही शिव बन जाता है। और जब तू इस शिवत्व के मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चलना शुरू करेगा, तब जीवन के मायने भी बदलने लगेंगे। जो बातें पहले तुझे परेशान करती थीं, अब वही बातें तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब वही तेरे धैर्य की परीक्षा बनेंगे। और धीरे धीरे तू समझेगा, हर चुनौती, हर कड़वा अनुभव, हर आंसू तुझे उसी शांति की ओर ले जा रहा था जिसका नाम है शिव। शिव बनने का अर्थ है स्थिरता को जीना, ना कि परिस्थिति पर निर्भर रहना। क्योंकि अगर तेरी खुशी, तेरी शांति तेरे बाहर की दुनिया पर निर्भर है, तो तू सदा डोलता रहेगा। लेकिन जब तू भीतर स्थित हो जाता है, तब तू जल में कमल की तरह हो जाता है। जल में रहकर भी उससे अछूता, संसार में रहकर भी उससे ऊपर। और यही तो योग है, यही तो शिव की दृष्टि है, जो हर चीज को देखती है पर बनती नहीं, जो हर अनुभव को अपनाती है पर उसमें उलझती नहीं। जब तू थक कर बैठ जाए, जब तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब याद कर, शिव अकेले कैलाश पर ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर बर्फ, शून्यता और एक निर्विकार शांति। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मौन। वो मौन जो सृष्टि की सबसे ऊंची ध्वनि है। क्या तू कल्पना कर सकता है उस मौन की शक्ति की? वो मौन जिसमें आकाश समाया है, जिसमें सृष्टि का रहस्य छिपा है। और अगर तूने उस मौन को भीतर छू लिया, तो फिर तुझे कोई बाहर का तूफान डरा नहीं सकता। हर बार जब तेरी आंखों में आंसू आए, तू उसे कमजोरी ना समझ। वो संकेत है कि कुछ पिघल रहा है तेरे भीतर, कुछ खुल रहा है। और उसी के बाद ही उगेगी तेरे भीतर की अग्नि, जो सब कुछ साफ कर देगी, सब कुछ नया बना देगी। तू शिव की तरह बने रहने की कोशिश कर और देख, लोग तुझसे नफरत करना भूल जाएंगे। या तो तुझसे प्रेम करेंगे या तेरी मौन ताकत से घबराकर दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो शिव की तरह स्थिर होता है, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन ले आती है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू वो बीज है जो अपनी साधना से वट वृक्ष बन सकता है। लेकिन उसके लिए तुझे खुद को रोज पानी देना होगा, धैर्य का, मौन का, क्षमा का और शांति का। हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं शिव की तरह शांत रहूंगा, चाहे आज कितना भी तूफान क्यों ना उठे। हर रात सोने से पहले खुद से पूछना, क्या आज मैं अपनी शांति को बचा पाया? क्या आज मैं शिव के थोड़ा और करीब पहुंचा? तू ये अभ्यास करता जा और तू देखेगा, दिन आएंगे जब तू स्वयं को खो बैठेगा। और उन्हीं दिनों में तुझे अपने भीतर शिव के दर्शन होंगे। क्योंकि शिव कोई बाहर नहीं है, शिव तू है। तेरा धैर्य है, तेरी मौन मुस्कान है, तेरा हर वो क्षण है जब तू फूट सकता था लेकिन तू स्थिर रहा। और जब तू इस शिवत्व को अपने जीवन में ओढ़ लेगा, ना सिर्फ शब्दों में बल्कि अपने हर विचार, हर भाव, हर कर्म में, तब तू जान पाएगा असली आनंद क्या होता है। क्योंकि शिव की तरह शांत रहना सिर्फ तूफानों से बचने की कला नहीं है, ये उस ऊंचाई तक पहुंचने की सीढ़ी है जहां से तू जीवन को वैसा देखता है जैसा वह सच में है, न रंगों में उलझा, न रूपों में बहका, बस एक विशाल मौन विस्तार। ये वही विस्तार है जहां तू रुककर खुद को देख पाता है, उस तूफानी भीड़ से अलग, जहां हर कोई किसी को पछाड़ना चाहता है, जहां हर कोई चीख चीख कर खुद को साबित कर रहा है। तू बस मौन होकर मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे कुछ साबित नहीं करना, तुझे तो खुद को पाना है। और ये जो मौन है ना, यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। लोग कहेंगे तू कमजोर है, तू डर गया है, तू पीछे हट रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि तू भीतर एक युद्ध लड़ रहा है और ये युद्ध तू चुपचाप जीत रहा है। हर बार जब तू किसी को क्षमा कर देता है, तू एक बोझ कम कर लेता है। हर बार जब तू बिना जवाब दिए आगे बढ़ता है, तू एक ऊंचाई पा लेता है। हर बार जब तू भीतर उठते तूफान को मौन में बदल देता है, तेरा आत्मबल बढ़ जाता है। यही शिव की साधना है, हर पल अपने भीतर के विकारों को पहचानना और उन्हें समर्पण में बदल देना, हर अशांति को आत्मज्ञान से छू लेना, हर अंधेरे को अपने मौन दीप से रोशन कर देना। और जब तू ये करना सीख जाता है, तब तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति जागती है जो बोलती नहीं पर सब सुनते हैं, जो चलती नहीं पर सब उसकी दिशा में खींचते हैं, जो दिखती नहीं पर हर आत्मा उसे अनुभव करती है।
तू खुद सोचना, शिव का आकर्षण क्या है? क्यों कोई भी उनके पास जाता है तो कुछ कहे बिना ही हल्का हो जाता है? क्योंकि वो खुद उस शून्य से एक ऐसा प्रेम निकाल लाते हैं जो शब्दों से नहीं, मौन से बंधता है। तू भी वैसा ही बन सकता है। बस तू हर दिन, हर सांस, हर परिस्थिति को एक अवसर बना, खुद को और गहरा समझने का और अधिक स्थिर होने का। शिव की तरह शांत रहना ये कोई गंतव्य नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, एक जीवन पद्धति है। और जब तू इसे ओढ़ लेगा तभी तू समझ पाएगा सच्ची शक्ति क्या होती है। तू जब अगली बार किसी मुश्किल में हो, कोई तेरे मन को हिला दे, जब दुनिया चीख रही हो और तुझसे कोई निर्णय मांग रही हो, तब तू बस एक पल रुके, गहरी सांस ले और खुद से कहे, मैं शिव हूं और मैं शांत हूं। देखना, वो एक क्षण तुझे जीवन के सबसे गहरे सत्य से जोड़ देगा। वो एक क्षण तुझे दिखा देगा तू कितना विशाल है, तू कितना गहरा है, तू कितना दिव्य है। और तब तू मुस्कुराएगा